कोई ऐसा रिचुअल है कि स्टेज पे जाने से पहले मैं जिप चेक करता हूँ पैंट की लगी हुई एक ही रिचुअल है टाड़ी टाड़ी ਹੁੰਦੀ है मैं नाम सुनिया ਉਹਦਾ कैशू नट तो बनी होती है वो फैनी होती है गोवा में मिलती है ना ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ शी इज डांसिंग एंड लाफिंग इन सर्कल्स ऑफ फ्लेम ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ योर पोनीटेल इज लाइक अ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਨੀਟੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ Yeah. ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਮੱਚ ਜਾਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੂੰ पहले ये तो बजाओ आप ਲੈ ले आवाज नहीं आ रही ਇਹ जोर ਸਾਡੀ ਹਾਰੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ की। ये भी नहीं ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਣਾ ਪੈਣਾ वो कहते सी सरदार बंदा फैशन नहीं कर सकता फिर कहते सी फिल्मां च नहीं आ सकता फिर कहते सी इनका शो सोल्ड आउट नहीं हो सकता Well, ऐसा कोई स्टीरियोटाइप नहीं जो इस सरदार बंदे ने ना तोड़ा हो। अब इनका फैन कौन नहीं? I mean, look at me. I've got this beautiful skirt made which has Diljit Dosanjh written everywhere. So on this episode of Sunday Brunch, I'm going to meet superstar rock star Diljit Dosanjh along with Neeru Bajwa. ऐसी कोई फिल्म नहीं जो इनके होने से हिट नहीं होती। तो इतनी आसानी से ये कैसे लोगों का दिल जीत लेते हैं? Let's find out on this episode of Sunday Brunch. एक बार देख लीजिए रोलिंग ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ हेलो जी हेलो सत जी, श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कैसे सत श्री हैं अकाल। मैं आप? ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਆਓ बस जी। बिल्कुल ठीक ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ बहुत ही बढ़िया रूम है आपका। ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਕੰਮ ਸਰ ਜਮੂ ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ सी व्यू तो बहुत अच्छा है वहाँ हाँ जी पे। हाँ जी ये मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ सीख लो आया अच्छा पहले तो व्यू देख लेते हैं। आप देखो ਤੁਸੀਂ देखो मैंने सुना है आप होटल्स में ज्यादा रहते हैं। नहीं जी, घर से ज्यादा। नहीं मैं नहीं? कोशिश करता हूँ घर पे रहने की पर हाँ जब अब नहीं तो फिर रहना ही पड़ता ही है। अच्छा और होटल्स में सबसे ज्यादा पहले आप चेक इन करके क्या करते हैं? सब तो पहले तो फ्रिज खाली करते हैं जी इससे पहले कि प्रोड्यूसर खाली कराए उससे पहले खुद खाली कर दो अच्छा और आपने कुछ नोटिस किया? अरे वाह क्या बात है दिलजीत दोसांझ लिखा है ये पूरा हाँ जी। वाह 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 ये कहाँ से ले लिया आपने बड़ी अच्छी स्टाइलिश है थोड़ी ये थोड़ा और तो जच इसमें बहुत रहा है सिर्फ मेरे लिए नहीं आपके लिए भी बनाया है। मैं तो फ्राक पाऊंगा नहीं नहीं, आपके लिए एक शर्ट है। अच्छा शर्ट है हाँ मेरे जी लिए। आप खोल अच्छा। कर देखिए कैसा लगता है आपको। सेम वो आपके लिए शर्ट बना रहे थे, जो कपड़ा बच गया उससे मेरी स्कर्ट बन गई। अच्छा शर्ट तो जड़ा कपड़ा बचा ਉਹਦੀ स्कर्ट बनी क्या बात है यार ਜਿਹੜਾ स्कर्ट तो बचा ਉਹਦੀ शर्ट बन गई है चलो एनी हाउ वाइसा वर्सा वेरी गुड जी थैंक यू सो मच जी थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੱਚ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा लग रहा है ये, थैंक यू वेरी मच। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ हाँ बिल्कुल हाँ बस शुरू करते कोहली तेज पर हम ये ਹਾਂ ਇਹਦੀ 50 50 ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈ ਓ ਵਾਓ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਬਲੈਕ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਚਟਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ बहुत बहुत धन्यवाद मैं पिछली बार जब मैंने आपको देखने के लिए मैं आई थी, मैं टिकट लेकर बहुत दूर आपकी मुझे झलक मिली थी। ओए होए होए अच्छा जी और मेरे पीछे वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, तापसी पन्नू, हम सब आपको दूर से ही देख रहे थे। थैंक यू सूरमा। वेरी मच हाँ जी, अपना thank you। कीमती वक्त नहीं, हमें नहीं, देने नहीं, के नहीं, जी लिए। आया नहीं, जी आया हाँ जी और आपको पता ही चल गया मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। थैंक यू और बहुत थोड़ी अच्छी पंजाबी भी सीख रही हूँ मैं। बहुत चंगी पंजाबी बोल रहे ਤੁਸੀਂ बहुत अच्छा जी तो आप बताएं कैसे चल रहा है, किस तरह मुंबई आना हुआ आपका? मुंबई जी हमारी एक फिल्म आ रही है अच्छा। जाट एंड जूलियट तो उसकी प्रमोशन के लिए आए थे अच्छा तो आपको भी इन्होंने इसीलिए बुलाया होगा कि प्रमोशन करनी है हाँ जी तो तो आप यही होटल्स में जब भी चेक इन करते हैं कोई ऐसा भूतिया एक्सपीरियंस हुआ है, कोई हॉन्टेड होटल में कभी आप रहे हो? नहीं मैं आप भूत हाँ होटल्स में आप ब्रेकफास्ट के लिए उठते हो, सुबह 10:30 का डेडलाइन होता है। अभी वो नीचे जाके तो ब्रेकफास्ट बहुत टाइम से नहीं किया है मतलब वो जो सुबह हाँ बुफे जी, लगता बुफे है लगता हाँ वो है। तो अभी निकल गया टाइम नहीं। अभी तो मतलब रूम में मंगा के थोड़ा सा खा लेते हैं हाँ बस इस मुकाम तक पहुंचना है कि सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उठना ना पड़े। अच्छा जी क्योंकि 10:30 के बाद देते नहीं है, फ्री ब्रेकफास्ट जो इंक्लूडेड होता है। ओह अच्छा ये हाँ जी मेरे को पता है जी पहले ऐसे ही करते थे पर अब हम थोड़ा सा ऊपर उठ गए इन बातों से अच्छा
और ऑर्डर इन क्या करते हैं आप यूजुअली, क्या खाना पसंद है? सवेरे ब्रेड आमलेट रोज का वही ब्रेकफास्ट? ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ बोरिंग ਜਿਹਾ ਜਾਂ कदे ओट्स खा ले। मैं सोचा पराठे वराठे खाते होंगे आप। काश इतना मेटाबॉलिज्म हमारा स्ट्रांग होता। कहण ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ कई बारी, इतना स्ट्रांग है नहीं मेरा मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया जो आपने ये पहना हुआ है। या ये मेरे फेवरेट ब्रांड है बॉडी। ये बनाते तो इंडिया से ही हैं पर बेचते अमेरिका में है जाके। फिर मैंने अमेरिका से लिया, बनता तो हमारे यहाँ ही है, इंडिया का ही है। सपोर्ट तो मैं इंडिया को ही कर रहा हूँ, पर इंडिया में शायद ऐसे कम बनाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोशिया? क्रोशिया। क्रोशिया, हाँ जी। तो अपनी पैकिंग आप खुद ही करते हैं हाँ जी, हमेशा? बैग पैक में खुद और करता हूँ। डिसाइड करते हैं कि मैं क्या पहनने वाला हूँ उसी हिसाब हाँ से? जी हाँ जी, नो स्टाइलिस्ट। नो स्टाइलिस्ट? नो स्टाइलिस्ट। रियली? तो आपको इतना वक्त कैसे मिलता है शॉपिंग करने का, अपने परफॉर्म करने यही का? काम है मेरा। या शॉपिंग कर ली, या गाने बना लिए, गाने गा लिए, फिल्में कर ली जब कोई फिल्म मिल गई। 6 घंटे में सोता हूँ, कभी भी सोऊं। टाइम सोने का तो टाइमिंग है नहीं, क्योंकि एक सिटी में अगली सिटी, तो ऐसा कोई है नहीं कि इतने बजे ही सोना है। रिसर्च कर रही थी, मैंने देखा आपके पिंड का नाम है दोसांझ कला। तो इसी वजह से आपका सरनेम दोसांझ? मेरा सरनेम भी दोसांझ है, मेरा गांव भी दोसांझ है। तो आपका बचपन वहाँ ज्यादा गुजरा है? 10 साल तक। लुधियाना? 10 साल तक दोसांझ कला, उसके बाद लुधियाना। जब दोसांझ कला था तब तो बहुत ही छोटा था, 10 साल तक वहाँ था। तो तब तो बस वही खेलना कूदना वही सब याद है। दिवाली याद है, दिवाली मेरी फेवरेट, हम बहुत खुशी से बनाते थे जब गांव थे दिवाली। तो जब शहर आया तब मैं अकेला हो गया, तो क्योंकि मम्मी पापा नहीं आए थे, मैं ही आया था सिर्फ। तब तो फिर स्ट्रगल ही शुरू हो गया, तब से बस वही चले जा रहा है। वहाँ पे 2 ही चीज़ें ज़्यादा बनती थी, पकौड़े और बर्फ़ी। कोई ज़्यादा ऐसे मेन्यू नहीं था बहुत बड़ा। अच्छा। पकौड़े और बर्फ़ी यही मशहूर थे, तो ये खाते थे हम, पकौड़े और बर्फ़ी। ज़्यादा से ज़्यादा मटरी, जब मटर भी बोलते हैं कई जगह, मटरी, पकौड़े, समोसे, बर्फ़ी। जे कितने ब्याह तो रसगुल्ले मिल जाते सी। रसगुल्ला तो बहुत रेयर होता था, जब किसी शादी है तब रसगुल्ला। नहीं तो रसगुल्ले भी रूटीन में नहीं देखते थे। और समोसे के साथ चटनी भी शादियों में मिलती थी, नॉर्मली नहीं। और चटनी में वो जो छोटे छोटे केले काट के खाई अपने केले वाली चटनी? नहीं, मैंने नहीं खाई। हाँ, केले वाली चटनी? हाँ, वो चटनी में केले डाले होते थे। और आपकी फैमिली में आपके फादर पंजाब रोडवेज में काम किया करते थे, राइट? तो आपकी फैमिली से किसी का भी सिंगिंग से कोई कनेक्शन नहीं था? नहीं। तो आपका कैसे इंटरेस्ट जागा इसमें? कोई पुराने डीएनए चले आ रहे होना, कोई बिचों उठ गया होना, मुझे लगता है कोई पुराना ही होगा कुछ। क्ले म्यूजिक का ज़्यादा शौक। पहले तबला प्ले करता था, फिर शब्द कीर्तन में भी स्कूल में था, फिर धीरे धीरे पंजाबी म्यूज़िक की तरफ शुरू हो गया काम। कोई भी गुरपुरब आता था तो तब बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि पूरा जो आप काम था गुरुद्वारे का, साफ़ सफाई का, इवन आपको सजावट का, और इवन गाने का, देन प्रभात फेरी सुबह निकलती थी। तो ये सब चीज़ें मेरे बहुत अच्छी लगती थी। वो तो ड्रीम, ऐसा लगता था जैसे ड्रीम वर्ल्ड है। अब तो ख़त्म हो गया मेरे लिए, तो अब ऐसे नहीं जा पाता हूँ। लेकिन अभी भी जो लोग अटेंड करते हैं, जाते हैं, बच्चों के लिए ख़ास करके, क्योंकि तब इतना ज़्यादा वो पॉलिटिक्स और वो सब चीज़ें, ये अलग धर्म है, ये अलग है, वो सब चीज़ें बच्चों के दिमाग में नहीं होती। और सोसाइटी भी इतना ज़्यादा वो फोर्स नहीं करती आपको, तब आपको सब एक ही लगते हैं। मुझे तो अभी भी एक लगते हैं, लेकिन डर लगता है बोलने में। मैंने एक प्यारा सा आपका वीडियो देखा फेसबुक पर, जिसमें अच्छा। आपकी जर्नी दिख रही है। अच्छा ही। किस तरह से आपने शुरुआत करी, ये देखिए। अरे बाप रे, ये आप ही है ना? हाँ है तो मैं ही है। बल बड़े बड़ी किसी ने पुरानी लंबी है ना, ये बहुत पुरानी आपकी किसी ने वीडियोस निकाल कर। बाप रे बाप, बड़ी लंबी सक्सेस है दी स्टोरी। हाँ जी। तो स्टेज से कभी डर नहीं लगता नो आपको? स्टेज पर जाने से पहले थोड़ा तो नर्वसनेस होती होगी? नहीं, खुशी होती है अभी कब जाएंगे स्टेज पे। कोई ऐसा रिचुअल है कि स्टेज पे जाने से पहले में आप कुछ करते हैं, या उतरने के बाद जब खत्म होता है परफॉर्मेंस, एनीथिंग दैट यू डू? जिप चेक करता हूँ पैंट की लगी हुई। बहुत जरूरी है। एक ही रिचुअल है। पर कई बार तो आप वो धोती टाइप, हाँ चादरा, तो उसकी गांठ चेक करते हैं कि वो अच्छे से, क्योंकि उसमें बेल्ट तो होती नहीं, तो उसकी गांठ चेक कर लेते हैं कि गांठ सही है, गांठ अच्छी से बंधी हो, जिप बंधे, क्योंकि वो बड़ा एम्बैरेस हो जाता है कई बार। कभी ऐसा हुआ है कि परफॉर्म करने के बाद लगा हो यार आज कुछ कमी रह गई? या हर बार ही लगता है मुझे, हर बार परफॉर्म करके उतरता हूँ मेरे को लगता है यार मैं इससे अच्छा कर सकता था, और अच्छा हो सकता था, कोऑर्डिनेशन और अच्छा हो सकता था, टीम का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता था। पर नींद आ जाती है आपको अच्छी? हाँ जी हाँ जी।
परफॉर्मेंस के बाद ऐसा नहीं होता कि यार मैं तो जब आती हूँ मेरा कोई शूट हो इम्पोर्टेंट, जैसे आज रात को मैं यही मेरे दिमाग में रिप्ले होने वाला है, मैं ये पूछ सकती थी, मैं ये बोल सकती थी। आपको ऐसा होता है? वो जब फिल्म का शूट होता है तब होता है, जब फिल्म का शूट होता है तब लगता था यार आज और अच्छा सीन कर सकता था मैं, ये परफॉर्मेंस में इसको ऐसे भी कर सकता था। स्टेज के बाद तो मेरे को लगता है अब तो हो गया जो होना था, क्योंकि अभी तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये अभी कोई रिलीज होने वाला, ये तो हो गया रिलीज आज, तो जो रिलीज ही हो गया तो फिर उसका क्या कर सकते हैं, राइट? आजो जी आजो, मैं देखता हूं कौन है। हाँ जी। ओ नीरू जी आजो। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਲਈ। हाँ जी, हाँ ओ जी, प्रमोशन आज इत्थे ही हो रहा है। हाँ जी थे, हाँ जी हाँ जी। हेलो, हाय, थैंक यू। You noticed it too quickly. Diljit took very long to notice this. He doesn't look at women like that. Okay. थैंक यू नीरू जी, आइए। आइए प्लीज। आज हमने सोचा है प्रमोशन की शुरुआत यहीं से करते हैं, बिफोर यू नो इट्स टू डिफिकल्ट टू कैच यू बोथ। तो बॉम्बे आते रहते हो आप लोग या कम ही होता है आना? बाजी प्रमोशन हो गई है, कभी कुछ काम हो गया इसलिए। जी मैं आई थिंक 10-12 साल पहले 10-12 साल पहले। अच्छा, रह but के आपका गई हैं। एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था तभी, राइट? ये मैंने देखा I get emotional and I tell everything, but नहीं सब कुछ ठीक। I think it just depends on the time in your life, राइट। and it's just a journey, and Yeah. अब आती हूँ तो I love it and I'm meeting such amazing people. या बट आई हैव टू टेल बोथ ऑफ यू, मेरी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है एंड आप लोग ना हमारे घर में सुपर स्टार्स हैं, मतलब ऑफकोर्स दुनिया भर में तो हैं ही, बट एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जो पंजाबी फैमिलीज है ना, उन्हें लगता है आप उनकी फैमिली का हिस्सा हैं, एंड देयर इज लिटरली नो डिफरेंस। आप तो लेजेंड है, आई हैव टू से। No doubt, ऑल मूवी she मतलब is. जो मूवी आप करते हैं वो हिट हो जाती है। क्या सीक्रेट है इसका? यस Like that, I don't know. एक्टिंग तो बचपन तो ही कर रही हूँ, एंड बस यही सपना था कि एक एक्ट्रेस बनूंगी, एंड बस आई एम स्टिल हियर। अच्छा, आई डोंट नो। आप लोग मुंबई में जब आए थे आपने कोई खाना खाया था यहाँ मुंबई या महाराष्ट्र कोई खाना? पोहा पोहा। पोहा। और आप बड़ा पाव, बट मैं खाऊंगी नहीं। बड़ा पाव। बड़ा पाव अच्छा एंड लगा चिली। था आपको? हाँ बहुत अच्छा। पोहा इज माय फेवरेट। जब मैं इंडिया आता हूँ सबसे पहली चीज जो मैं खाता हूँ वो पोहा है। अब मेरा पोहा। फेवरेट है। हाँ, पोहा मैं बाहर ऐसे ज्यादातर ट्रैवल में नहीं मिलता, हाँ जी। तो लेकिन जब इंडिया आता हूँ सबसे पहला। अच्छा, इन्होंने कल बनाया था पोहा। हाँ, मैं मैं वो कल देख के मैंने मंगवाया, मैं पोहा बॉइल्ड एग्स प्लीज। हाँ, इनके वीडियोस देख के बहुत सारा खाना ऑर्डर हो जाता है। तो कुकिंग तो आप अब हमेशा खुद ही करते हैं या? ये 2020 में शुरू करी। सबसे आपकी बेस्ट डिश कौन सी है? चिकन अच्छा बनाता हूँ। और नीरू जी आप कुकिंग करते हैं? मैं करती हूँ कभी कभी। कभी-कभी। मेरे मैं क्या अच्छा बनाती हूँ, पास्ता। अच्छा। और येलो दाल भी बहुत अच्छी, मैं तड़के वाली है। ओह वेरी गुड। तो आज हम आपको कुछ महाराष्ट्रन खाना खिलाएंगे, ठीक है? सो लेट्स बिगिन द संडे ब्रंच। तो ये हमारा थोड़ा महाराष्ट्रन, थोड़ा सा साउथ इंडियन भी है और थोड़ा हमने आपके पंजाब के लिए भी डिशेस रखी हैं। वड़ा पाव, बेदू की मेंदू वड़ा। तो छोले या भेलपुरी। छोले दे दो। अच्छा, ये प्रोटीन ट्रू पंजाबी जिन्होंने इतनी सारी डिशेस रखी पर इन्होंने अपने छोले चूज किए यहाँ पर। बट यू नो जब मैं चीट मील भी करती हूँ, हाँ जी। तो आई हैव लाइक दाल एंड परोंठे विद क्यों बटर। पिज्जा भी खा लेंगे। हाँ पिज्जा भी, बट जे मैं तली हुई चीज़ें मतलब दे डोंट रियली एक्साइट मी। मतलब इवन इन लाइक पंजाबी खाना, आई वोंट से आई वांट अ समोसा और Right. आई वांट छोले भटूरे। आई वुड रादर हैव अ परोंठा। बट हैज इट ऑलवेज बीन लाइक दिस या एक्टिंग के बाद आप लोग बहुत सोचने लगे अबाउट क्या खाना चाहिए क्या नहीं? मैंने तो ये 4-5 साल च पता लगा कैलोरी नाम की कोई चीज होती है। ओह फोन। कोई नहीं हाँ जी। काट दो जिदा फोन है। अभी 4-5 साल पहले पता लगा कि कैलोरी नाम की कोई चीज होती है, पहले नहीं पता होता था, तो लाइफ बड़ी अच्छी थी। अब जब पता चला है कैलोरी लाइफ में आ गई तब से थोड़ा खराब हुआ। पर फिर वो फीलिंग भी होती है ना, when you have something fried and you bite into it, वो सारा तेल अंदर जा रहा है, you feel like हाय मैं की खा लिया। आप अपने प्रोफेशन के लिए बिल्कुल ठीक है वैसे। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ नहीं, ਤੁਹਾਡਾ मैं भी ਕੰਮ ਹੀ होती- ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। मैं इंज कपड़े पहनती हाँ कि मेरा सारा फैट छुप जाए। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਫੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। हैगा कि नहीं और है? मैं आज सारा कुछ खा ला तो you see me tomorrow। आप पोहा नहीं लेंगे? हेल्दी है पोहा ਹਾਂ ਜੀ बड़ा। ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ हाँ ਕਹਿਤਾ जी, ਪੱਲੇ ਲਿਆ। ये लीजिए। ਲਓ ਜੀ ਪਾ ਦਿਓ। थैंक यू आप लेंगे? थैंक यू
तो हम खाते रहते हैं ये पंजाबी समोसा। पकौड़े ट्राई करो, पकौड़े ट्राई करो। अच्छा नीरज, हाँ नहीं तुम खाओ ना, फिर तो महाराष्ट्र ਦੀ ਵਾਈਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਰੋ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ। वो टाड़ी टोड़ी आई थिंक गोवा में मिलती है ਹਾਂ ना। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ੂ ਨਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो ਨਹੀਂ फैनी ਨਹੀਂ वाली है। ਨਾਰੀਅਲ ਚ अच्छा yours is mocktail, sorry। आप रहते कहाँ हो? मैं कनाडा। हाँ जी वैंकूवर, बट योर पेरेंट्स या रूट्स कहाँ पर हैं? और पंजाब, मोगा एंड फरीदकोट। अब हमेशा से जाते रहते थे ड्यूरिंग वेकेशंस? हमेशा हमारे समर वेकेशंस पिंड च ਹੁੰਦੇ ਸੀ, so I'm very familiar with pind life, village life। Yeah. No electricity, Oh really? no TV। They used to take us there and just leave us there with our BB, and we'd be like, okay. So, but it was fun. We really, I Yeah. think what we experienced as children, a lot of children, like my children, are missing that. Yeah. But tell me, like, since childhood, you've always been speaking in Punjabi, and that was always instilled in you. Oh, if we didn't speak Punjabi, my nanny would throw the belna at us because she'd be like, it's an insult because she can't understand, right? So she's like, Right. so we couldn't insult her, like, so we only spoke. And my parents are from Punjab, like they were just there for how many years? So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਰਨਰ ਸਟੋਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਲੂਨਸ ਖਰੀਦਨੇ, ਬੁਬਲੇ ਉਸਕੇ balloons, little candies, and my dad used to take us there, and that was a highlight of our trip. So it was like these small things. I think back then they didn't have McDonald's. They didn't. India didn't have any of that. So Right. yeah, or those oh ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ cow ਦਾ ਪੁੱਪੂ। गोबर, हाँ वो भी बनाई है। बनाए हैं आपने? बनाए। आपने? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ अच्छा। ਮੁੰਡੇ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। पर सबको शौक तो बड़ा है बाहर जाने का। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ आपके पास मौका नहीं होता एक जगह पे, तो हर बंदा मौके की तलाश में ट्रैवल करता है। ऐसा नहीं है कि कोई शौक है किसी को, वो मजबूरी भी हो सकती है किसी की। आपकी सबसे पहली फ्लाइट कब थी इंटरनेशनल? हम 2005 में गए थे कनाडा और फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, पहली एयर इंडिया की फ्लाइट थी, कैंसिल हो गई। मैं कह यार बड़ी माड़ी किस्मत है, साली पहली फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो हमारा शो था, तो तब जाना था। उसके बाद जो अगली फ्लाइट थी उसमें टिकट कोई सीट ही नहीं थी, तो सिर्फ फर्स्ट क्लास की सीट थी। तो जब मैं पहली बार ट्रैवल किया तो मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया। मेरे को लगता था पूरा जहाज ऐसा ही होता है। बाद में मुझे पता चला कि इकोनॉमी होती है, फिर टाइम लग गया इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास आते आते। पर फिर एक बार अगर फर्स्ट क्लास में बैठ जाओ फिर इकोनॉमी में मजा नहीं आता ना। नहीं चलो जी, मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, तो अपने ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ सफ़र ही करना बंदे ने, कोई गल नहीं। जिथे जैसा आपके पास समा है वैसे ही हो जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा समा आता है तो इकोनॉमी में भी ट्रैवल कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। समय की बात है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसे ही जाता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ ये सही अंग्रेजी है। आप इतना ट्रैवल करते हैं, प्लीज टेल मी व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू गेट फ्रॉम कनाडा टू इंडिया? एयर इंडिया। वही है शायद डायरेक्ट फ्लाइट है ना। ਉਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, so we go Air India is allowed, Air Canada, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ flights are not। I shouldn't। बट हाउ डू यू मैनेज? आप कितना ट्रैवल करती हैं? आपकी इतनी फिल्में आती हैं, तो आप मतलब व्हाट इज योर स्प्लिट? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन कनाडा वर्सेस? I don't know. I'm here for a month and then I'm home. I don't really count now. I don't know when a good opportunity is going to come. And my family is so supportive that they never say, oh, you just came. Obviously, if it's such a great opportunity, they're like, yeah, don't worry. I'm only here because they're there. So they're holding the fort down back home. So that's why I'm here. Yeah. But I think it's so easy. A lot of women work, nurses, doctors, everyone works. So I just... So do I. Actually, I am a mom too, but yeah, I can. I'm so lucky I get to sit in first class. I come to India and I'm like, I get a massage, I go to work. I'm like, I don't think what I'm doing is extraordinary. और आपका घर कहाँ पर है? अभी कहाँ लगता है आपको अपना घर? मेरा घर लोगों के दिलों में जी। अच्छा जी। हाँ, मैं यही बनाना चाहता हूँ मैं, कि मेरा घर लोगों के दिलों में हो। मेरा एज सच एज मैं अपने कोई घर है नहीं जी, सब जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे घर ही लगता है अपना। क्या बात है। अभी हम एक गेम खेलेंगे खेलो खाने ये। के ऊपर, खेलो ये। इसका नाम है हेड्स अप, ठीक है? तो हम आप दोनों को ही कुछ एक बोर्ड देंगे और एक दूसरे को आपको एक्सप्लेन करना है कौन सी पंजाबी डिश है ये। तो मैं 3 दूंगी बिना देखे, 3 आपके लिए, 3 आपके लिए,
ठीक है, तो अभी आपको ऐसे पकड़ना है अपना कार्ड, उन्हें दिखाना है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको गेस करना है कि वो कौन सी डिश के बारे में बात कर रहे हैं। उल्टा पकड़ा है आपने, घुमा लीजिए इसे। ਇਹ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਪਕੜੂਗਾ। 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਪਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਫਸਦਾ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਕਪਲ ਬੈਠਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਬਾਬ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਬਾਬ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਬਾਬ? ਸ਼ਮੀ ਕਬਾਬ। ਹਾਂ। ਹਾਂ ओह क्या बात है। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ ਘਰੇ। ਓ ਗॉड, ਨਾਟ ਲੱਡੂ, ਪਿੰਨੀਆਂ। ਹਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ। That was easy. ਲਓ ਦੀਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸਵੀਟ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ। ਮੂਲੀ ਪਰਾਠੇ। ਹਾਂ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਣਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਗ। ਹਾਂ ਸਾਗ ਨਾਲ ਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਵਾਹ। ਨਾਲੇ ਮੰਜਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜੱਟ ਇਸ ਪਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੌਲ। ये सॉन्ग है कोई जो आप हाँ गा हाँ रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा। बड़ा कल्ट, आप बड़ा कल्ट सॉन्ग है जी। ओह अच्छा, बड़ा साग कल्ट। के बारे में है कुछ। सारे हर चीज के बारे में, साग, थोड़ी थोड़ी दारू, थोड़ा थोड़ा मंजा, काफी कुछ है उसमें। अच्छा। चलो छठो। और ये जट एंड जूलियट और आप दोनों की पेयरिंग फ्रॉम पार्ट 1, 2 एंड नाउ 3 बहुत ही हमेशा से ही हिट रही है, बट ये सीक्वल 3 में क्या खास होने वाला है? बेटर होएगी 100% एंड सेम होएगी सिमिलर टू ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। अच्छा। लाइक कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल। But I think like we've evolved very much as like actors, and I think so. आप रेस्टोरेंट ओनर भी हैं इस वाले मूवी में? हाँ। अच्छा। यस। आपको कैसे पता? अब मैं अपनी रिसर्च कर लेती हूँ पहले ही, क्या क्या रोल प्ले करने वाले हैं आप। ये लिखा हुआ था कहीं? हमने पता कर लिया। Wow. तो बताइए क्या क्या जाना है आपने, रेस्टोरेंट चलाने के पीछे क्या क्या होता है? रेस्टोरेंट, मुझे लगता है मैं रेस्टोरेंट चलाऊंगा तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन फिर मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, इसलिए नहीं चलाता हूँ। वैसे अदरवाइज हाँ, नहीं तो मेरे को लगता है कि मैं एक कॉफी हाउस तो मुझे खोलना है लाइफ में। वो आपकी है चेकलिस्ट में? हाँ, कुछ छोटा सा हो, प्यारा सा कॉफी हाउस जहाँ पे मैं भी जाके शाम को बैठ के कॉफी पी के आऊँ। वो चले चाहे ना चले, चाहे फ्री लोग कॉफी पिए वहाँ पे बैठ के, ऐसे बस एक छोटा सा हो, प्यारा सा कॉफी। मुझे कॉफी की स्मेल और कॉफी बहुत अच्छी लगती है। और कौन सी जगह पर खोलेंगे ये सोचा है? कौन से शहर में या कहीं भी जहाँ पहाड़ हो और एक है तो वैसे सपना सा ही, एक झरना हो, नदी हो। है तो सपना सा ना जी। हाँ जी। हाँ, फिल्मों में होता है, ऐसे होता नहीं रियल में। Very romantic thought. वेरी रोमांटिक थॉट। ऐसा मेरा एक थॉट है। तो आप ज्यादा माउंटेन्स पसंद करते हैं बीचेस से ज्यादा? हाँ, बीचेस मुझे अच्छी नहीं लगती, नहीं अच्छी लगती? मेरे को माउंटेन्स अच्छे लगते हैं। अच्छा। I live in a mountain, so the bear comes. I don't like mountains. It's beautiful, but Yeah. I prefer beaches. आपको बीचेस ज्यादा। और आपकी कोई ऐसी चेकलिस्ट है कि ऐसा मुझे कुछ करना है, जैसे इन्होंने बताया एक कैफे खोलना नहीं, है? अब मैंने checklist बनाने बंद कर दिया. I'm just living. I'm just open. I'm like, let's just do everything. You know, आप दोनों अपने करियर के बेस्ट फेज में हैं। बेस्ट फेज में ही थे हमेशा अब से? भी। हाँ, हमेशा से ही। लोग कुछ बोलते हैं मेरे को कि यार तू अब बेस्ट फेज में। मैं कहा नहीं यार, पहले भी आपने 2 साल पहले भी ये बात बोली थी कभी किसी ने या इसने, और मेरे को शुरू से लगता है कि हम बेस्ट फेज में ही हैं। जो भी है वो बेस्ट ही है, जितना भी है वो बेस्ट ही है। और बंदे को कई बार पता नहीं होता वो कितना ब्लेस्ड है। हर बंदा हर फेज में है जहाँ भी लाइफ में, वो बेस्ट ही है। पर कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, तो जब उतार होती है हाँ, तो वो नहीं होंगे तो फिर आपको कैसी लगेगी गेम? थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो गेम कैसी लगेगी? बोर हो जाएगी। सारा कुछ ही स्वर्ग बन जाएगा तो फिर बोर हो जाएगा। सब कुछ अच्छा अच्छा है, मैं तो नहीं रहना चाहूँगा ऐसी जगह पे, राइट? पर आपकी लाइफ में भी सब अच्छा अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है। हर एक की लाइफ में होती है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? होगी कोई ना कोई जो हमें नहीं पता है। तो आप उसको कैसे डील करते हो? मेरे को लगता है ड्रामा है, बस ठीक है, अच्छा है। फेज हमारा बहुत अच्छा चल रहा था और अभी अच्छा ही चल रहा है। So many years ago, they said I'm done. I've seen everything. I should retire. दे कर देते। रिटायर सब बोल रहे कि अब ऐसा लग रहा है कि अब नीरू की जर्नी शुरू हुई है. I was like, so I don't take anything seriously. And like he said, enjoy the ride. या That's it. और पता है हमने ज्यादातर ऐसे बॉलीवुड में देखा है एक्ट्रेसेस की बहुत शॉर्ट स्पैन होती है, लाइफ स्पैन, बट यू बीन डूइंग फैंटास्टिक एंड हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी 100%, 100% she is.
Isn't it? 100% she is. एक्स्ट्रा मेहनत करते हो आप? हाँ करती हूँ। ये करते हैं 100%। आप इनके साथ डे स्पेंड करें। मैंने जो फिल्मों के जब हम करते हैं तो हम ऑब्वियसली हम सुबह से लेकर शाम तक एक साथ होते हैं, तो पता चलता है कि नीरू बाजवा क्यों नीरू बाजवा है। ये अपने डाइट पे इनका फुल कंट्रोल है, सुबह जिम मिस नहीं करते, मतलब मशीन रोने वाली हो जाती है कि नीरू उतर जा। इतना वर्कआउट करते हैं ये। हाँ, तो वो सीरियस है अपने काम के लिए बहुत। आप दोनों के लिए सक्सेस का मतलब क्या है? बड़ा सीरियस क्वेश्चन है ये। सक्सेस कामयाबी का मतलब। कामयाबी का मतलब हाँ नहीं मैंने अंग्रेजी ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਰੂ ਦੱਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ and it's in English though, just for me success is living life on my own terms. That's what success means to me, that I live the way I want to. I have no fear of anyone. I am who I am. Just being myself is what success means. But you know, at least आप जहाँ हैं आज, married, mom, and I know that so many women out there feel restricted, especially अपनी शादी के बाद. But you've really, you know, broken all stereotypes and shackles. And do you really feel free of all boundaries today? I do. I felt suffocated before when I had to, like, he knows when once he told me, tunu yaad nahi hona shayad, कि तुसी please मतलब just be yourself. Like I started becoming, हाँ मैं बहुत ही boring बन गई सी, and I was एक period सी when I was like just following all the protocol of being like a Punjabi film actress, and he knows the real me, so he was like just be yourself, and just the moment I realized that I am amazing, I can be myself, that's success for me. Yeah. आपका क्या ख्याल? ਮੈਨੂੰ नहीं पता लगा ये सक्सेस का मतलब हाल तक मेरे को समझ नहीं आया। मैं बहुत सोचा ही, पता नहीं सक्सेस किसको कहते हैं अभी मेरे को नहीं पता। शायद अटपटा लगेगा जवाब, पर मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। कभी ऐसा लगता है कि अब मैंने ये हासिल कर दिया? नहीं, क्योंकि मेरे अंदर मेरे को पता है मुझे क्या हासिल करना है। वो किसी को बता के फायदा नहीं और किसी को समझ भी आने वाला नहीं। तो मेरे लिए सक्सेस का मायना कुछ और हो सकता है जो मैं शायद बताऊंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा, और वर्ड्स ऊपर बनाने वाले वर्ड्स मेरे पास मुझे मिल नहीं रहे, तो इसलिए इसको रह नहीं देते। But he's never reacted even when he has a huge success. He's always the same. Like you'll never see him like, wow, I'm the king of the world, like other people throwing parties, whoa, right? He's the same as he was so many years ago. He's absolutely the same now. It doesn't faze him. I think it doesn't affect which is so awesome that it doesn't affect his ego. Yeah. और जो उन्होंने आपको बात कही बी योर सेल्फ, और मुझे लगता है मोर देन म्यूजिक या एक्टिंग, जो आप खुद जैसे हैं वैसे हैं ना, उसी वजह से आपको इतना प्यार भी मिलता है, you know। और मैं देख रही थी आप इंटरनेशनल शोज़ हो, मैंने आपका जब मुंबई में पहली बार ही कॉन्सर्ट अटेंड किया अपनी बेटी के साथ, उसका पहला कॉन्सर्ट था। आप वहाँ पर हम सारे मुंबई वाले थे, शायद आधे लोगों को पंजाबी नहीं आ रही थी, पर आपने पंजाबी में ही बोल दिया सारी बात, और सारे लोग तालियां भी बजा रहे थे आपकी बात समझकर। कभी नहीं लगा आपको कि मैं थोड़ा बदल जाऊं या मैं कुछ अलग करूं या लोगों से मैच करने के लिए जहाँ हूँ मैं वैसा बन जाऊं? पहले बंदा ट्राई करता है, ऐसे हर बंदा ट्राई करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इन लोगों को लगे कि मैं इन जैसा हूं, पर फिर बाद में मैंने तो फिर गिव अप कर दिया। मैं नहीं यार, आप किसी की तरह नहीं बन सकते, आप जैसे हो वैसे ही हो, और उस चीज़ से लोग ज़्यादा 100% ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। आप क्या हो, आप अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, आप होने चाहिए जैसे भी हो आप, और अच्छा बुरा मुझे लगता है कुछ नहीं, इसलिए आप जैसे हो ठीक है। आपने एक लाइन कही वहाँ पर, मैंने लिखी है क्योंकि मैं वहाँ पर अटेंड कर रही थी। वो कहते कि सरदार बंदा फैशन नहीं कर सकता, मैं क्या मैं करके ते दिखाऊं। फिर कहते थोड़ा वो मेरे जोन से थोड़ा ज्यादा था, पर मैं बोल गया उस दिन। याद है? बोलिए। एक बार बोल देंगे। वो ना मैंने बोल दिया। हाँ जी। और वो हमें शूट करता है, अमन हमारे साथ लड़का है, उसने शूट कर लिया। हाँ जी। उसने रील बना दी, उसने मेरे को दिखाई और मैंने रिजेक्ट कर दी कि यार ये मैं नहीं हूँ, ये नहीं हम डालेंगे, बोलो इसको ऐसे मत डालो यार, मैं नहीं। But how many Punjabis you inspired, you have known? मैंने बाद में डाल के रील, तो मैंने जब रील डाली उसके कहने पे 2 दिन बाद, तो बाद में मैंने रिएक्शन जब देखा, मैं कहा अच्छा लोगों ने उसको ऐसे लिया कि हम भी करके दिखाएंगे। तो फिर उसने मेरे को बाद में लाइन बोली, कहता मैं बोला था रील डलवाऊंगा, मैंने रील डलवाई, कहता मैं रील डलवा के दिखाई। तो ये प्लान नहीं था, बस आपके मन में जो वैसे निकल गया मेरे मुंह से
कई बार ऐसे होता है कि आप कई छोटी जगह से आते हो, चलो ठीक है, हाँ जी। लेकिन बड़ी जगह वाले फिर आपको ऐसे करते हैं कि हम यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, तो एक टाइम आता है बंदे का, भैया ठीक है बहुत हो गया आपका अब अब बहुत सुन लिया, अब हमें भी सुनो। तो वो इस फेज में निकल गया, पर मेरे को बाद में लगा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्या जरूरत थी, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन फिर अमन ने मेरे को फोर्स किया, इसलिए हमने वो डाली रही। नहीं, वो तो बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए। हाँ, और बाद में मुझे पता चला। हाँ, सबने फील किया, सबने फील किया, सबके साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अमेजिंग हाउ यू नो म्यूजिक एंड एवरीथिंग ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। आपने कभी लाइव स्टेज पर परफॉर्म किया होगा? हाँ, हमने किया ना, हमने जट एंड जूलियट का टूर किया एक साथ। अच्छा। और उसके बाद मैंने नीरू जी को बोला, मैं नीरू जी आप मत करो आप बहुत बड़े, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ नीरू जी की। कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि हम एक साथ काम करते हैं कि आप जट एंड जूलियट टाइप, लेकिन मेरे लिए इनकी रिस्पेक्ट बहुत है, बहुत ज्यादा, मतलब एज एन सीनियर आर्टिस्ट की तरह मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पहला शॉट मैंने मेरी जो फिल्म का दिया था, हाँ जी, वो इनके साथ था। मेरा पहला फ्रेम मूवी का, हाँ जी, इनके साथ था। ये मेरे लिए इतने लकी हैं। मैं फिल्मों में आया हूँ तो इनकी वजह से आया हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ। नहीं, इनकी बहुत फॉलोइंग है। आई नो, इनको नहीं पता है, लेकिन उस दिन जिस दिन मैं इनके साथ शॉट दे रहा था, मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन था। आज भी वो बड़ा दिन है। और नो, सच्ची बात है, मतलब उन्होंने बोला कि जिमी शेरगिल है, नीरू बाजवा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी इनको देखना और इनको मिलना। और मेरा पहला शॉट जो फिल्म का था वो इनके साथ था, तो मेरी जर्नी इन्हीं के साथ स्टार्ट हुई है फिल्मों की। तो मेरे लिए लकी भी है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अच्छा, और स्टेज परफॉर्मेंसेस से क्यों डर लगता है आपको? नहीं, डर नहीं, वो शायद अरेंज अच्छे नहीं हुए थे। हाँ, वो तो अरेंज भी नहीं अच्छे हुए सी, बट मैंने डर भी बहुत लगता है। मतलब आई वांट टू थ्रो अप जो मैंने कोई माइक दे दिंदा ना, आई हेट इट। वो मैंने इनको अनकंफर्टेबल देखा वहाँ पे, कि वो छोटा स्टेज था। हाँ, तो वो थोड़ा अरेंज भी ठीक नहीं थे। तो फिर मैं कहा नीरू जी आपका ओहदा बहुत बड़ा है, आप मत करो ये। आप दोनों को अपनी पहली कमाई याद है? कब हुई थी, कौन सी उम्र में हुई थी और क्या किया था आपने? मैंने तो शो किया था जी, एक बर्थडे का फंक्शन था, वहाँ पे गाना गाए थे। अच्छा, और पैसे मिले थे। कितने पैसे मिले थे आपको? मेरे को मिले थे कुछ, उनको मिले थे पता नहीं कितने। मैं कंपनी के साथ साइन था। अच्छा। तो मेरे को उन्होंने कुछ 3,000 रुपए दिए थे, 3,000 रुपए पहले, 3 या 5 पता नहीं। और आपकी क्या उम्र थी? मैं 18 साल का था। क्या किया था आपने उन 3,000 रुपए से? जहाँ मैं रहता था वहाँ पे एक अंकल थे, वो ऐसे, उनकी फैमिली नहीं थी, वो अकेले थे। अच्छा। तो थोड़े से वो मेंटली डिस्टर्ब भी थे। तो उनको साइकिल का मैंने प्रॉमिस किया था, जब मैं काम करूँगा शुरू तो मैं आपको साइकिल लेके दूंगा। तो कुछ 1100-1200 रुपए का साइकिल आया था, तो उनको साइकिल लेके दिया था और बाकी गुरुद्वारा सब माथा टेक दिया। अच्छा, अपने लिए नहीं रखा? नहीं, वो पहली कमाई नहीं रखी थी। नहीं रखी थी आपने। अच्छा, आपको याद है आपकी पहली कमाई? हाँ जी याद है। आई वाज अ सेल्स वुमन इन अ मॉल और सब उड़ा दिए थे पैसे। नानी को लेके गई रेस्टोरेंट, मम डैड, अच्छा। सबको लेके गई। लाइक पियो जो पीना है, खाओ जो खाना। क्या उम्र थी आपकी तब? 16 is when you started working. अच्छा, तो क्या how many dollars did you make? नॉट टू मच। एक घंटे के मिनिमम वेज क्या $5-6 और याद नहीं, आई डोंट नो हाउ मच इट वाज, बट आई रिमेंबर वी वेंट शॉपिंग एंड थोड़ा बहुत व्हाटएवर आई कुड अफोर्ड। Okay, so did you continue working there or No, my mind was always in Acting. Bombay, so Achha. I needed to make enough money for my ticket. okay. लास्ट गेम, ठीक है। अब मैं कुछ आपके गानों की लिरिक्स इंग्लिश में बोलूंगी, आप ही के गाने हैं, आपको बताने हैं कौन से। ठीक है। आप या आप दोनों में से कोई भी। ठीक है। ठीक है। इफ आई टच यू यू गेट एंग्री, यू आर लाइक फायर फायर, यू आर माइन, दैट इज माई ओनली विश। ले सौखा सी जे मैं तेनू हथ लावां तू अग है, तू गुस्से हो जानी है? You get upset, है ना? या हथ लावां मच जावे पूरी है तू पहले ये तो बजाओ आप। नहीं पर दोनों ने कीता है। हाँ अरे हेल्प शी हेल्प 100%। हाँ जी, बताओ। तेरी जल्दी आवाज नहीं बढ़िया। नहीं, Love her. नहीं, एक और पहले है ये क्या? लगा जैसे हार गई होती है ना। ले आवाज नहीं आ रही ये साड़ी हारी जी लगती पहले। ये देखिए, ਇਹਦਾ रंग ही बहुत चकमा है। चलो कोई नहीं, ये भी नहीं। फटे मुंह सारू खोलना पैना। ये ठीक है, चल आवाज तो ठीक है। हाँ, ये ठीक आवाज है। तो ठीक है। ओके, दूसरा, देयर इज अ फायर डांसिंग विद मी, शी इज डांसिंग एंड लाफिंग इन सर्कल्स ऑफ फ्लेम्स, शी आस्क्ड माय नेम एंड ऑन द फायर
she oh नहीं Jatan Julio akuli ag I know the song. Jatan Julio one the gana. ਬੰਦ ਗਣਾ there is a there is a fire dancing with me. ਅੱਗ ਨੱਚਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ she's dancing and laughing in circles of flames. ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਗ ਨੱਚਦੀ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗ ਨੱਚਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ She's dancing and laughing in circles of flame. ਇਹ ਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਾਣਾ ਯਾਰ। She asked my name. ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ। ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ तो ਸੀ। एक लाइन तो गाओ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ। ਕੁੜੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ। ਹਾਂ हाँ जी। अच्छा ये तो बहुत सिंपल है। How much I love you, do you know? How much I care about do you know? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਗਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ। गाना ही अंग्रेजी है। Okay. If you want my heart, ask for it with your killer smile. You have ਹੱਸ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜੇ ਗੱਭਰੂ। ਹਾਂ ਆਹ ਹੀ। Okay. My eyes are on you and you drive me crazy. Mad vibes all around. You got mysterious eyes. Your ponytail is like a ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਨੀਟੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। Your ponytail is like a Ponytail. snake. My eyes are on you ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ, and you drive me crazy. ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Mad vibes all around. ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪਏ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ। You got mysterious eyes. ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ? ਸੌਰੀ ਇਹ ਖੜ ਜੋ ਮੈਂ ਆਏਗਾ ਗੁੱਤ ਤੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪਨੀ ਮੁੰਡੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬਿੱਲੋ ਜਪਨੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਗੁਲਾਬ ਕਹਾਂ। Peaches. Peaches का है. ਤੂੰ ਪੀਚਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ मैं ਗਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, बाकी सारी अंग्रेजी बोलती। वो बता देती तो फिर आसान हो जाता आपके लिए। ठीक है। अच्छा ये बहुत सिंपल है। इंग्लिश में जो बातें हैं जो हम लोग पंजाबी में आपको ट्रांसलेट करनी है और कॉमन सेंस गाना है। नहीं गाना नहीं है। गाना मुक गया। गाना नहीं है। ठीक है। ठीक है, पर आपने पहले बताना है, जवाब देना है। सन ऑफ डोंकी। ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। What to us? ਹੈ What to us? ਸਾਨੂੰ ਕੀ? Oh my God. ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ Just like that. ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। Anyway. नहीं both are correct. Chaotic mess. ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਹੈ। May your face burn in hell. ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ। Correct. Break a leg. ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੂੰ। चक दे फटे? No? ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ। हाँ ऐसा हमें गूगल ने बताया। ਨਹੀਂ ਗੂਗਲ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫੋਨ। Take a chill pill. ਠੰਡ ਰੱਖ। Correct. सही बोल दिया गूगल ने भी और आपने भी। Leave it. ਛੱਡੋ ਪਰੇ। या मिट्टी पाओ। ਅੱਛਾ मिट्टी पाओ। So sweetly she gave it. Yeah, मिट्टी पाव। और आप लोग मुंबई आए अपनी पंजाबी फिल्म प्रमोट करने के लिए, सो बहुत बड़ा थैंक यू। एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस भी ये पंजाबी फिल्म जरूर देखेगी और पूरी तरह से एंजॉय करेगी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। तो जट एंड जूलियट 3 आ रही है, उसके बाद भी बड़े सारे सीक्वल्स आने वाले हैं। हाँ जी, बस ये आ रही 27 तो पहले ये देख लें कैसी लग रही है लोगों को। जिन्होंने 1 और 2 देखी है वो तो एंजॉय करेंगे, जिन्होंने नहीं देखी 1 2 वो भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है स्टोरी कोई में। हैरी पॉटर तो है नहीं ते वो कनेक्शन नहीं है, पर मजा पूरा है। हाँ जी, आई लव